हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे डेट इज़ द लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें स्टडी कर ली थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। डेट इज़ द रिप्रोडक्शन, ओके, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक और बच जाते हैं, जैसे डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ होती है, ओके। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें वेराइटीज़ होती है, चाहे वो क्या हो, वह प्लांट्स हो, प्लांट्स के अंदर आप देख पाते हैं ट्री है अगर, तो ट्री के अंदर भी ढेर सारी वेराइटी, इंसेक्ट भी बहुत सारे के होते हैं, बर्ड्स आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे, वो भी बहुत सारे तरह के होते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, पेट्स हो, एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग वास्ट वेराइटी, उनकी वेराइटी बहुत होती है। हर ऑर्गेनिज्म की वेराइटी जो होती है वो अलग अलग तरह की होती है। वो अलग अलग इन्वायरमेंट को, अलग अलग रेंज को क्या करना सीख जाते हैं, अडप्ट करना सीख जाते हैं, ओके। क्योंकि अगर मान लीजिए साइबेरियन क्रेन्स की बात की जाए, तो आप लोगों ने साइबेरिया की क्रेन्स को भरतपुर में आते हुए देखा होगा। हर साल हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करते हुए वो भरतपुर आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसको वहाँ का इन्वायरमेंट क्या होता है, अडप्ट करना रहता है। और साइबेरिया में उस समय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर सुटेबल नहीं हो पाती है। तो हर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी में अडप्ट करते हैं, वहाँ सर्वाइव करते हैं। और बहुत से होते हैं जो माइग्रेट भी करते हैं। तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि दैट द एंटायर नंबर ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अर्थ, उस अर्थ पे जो नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वो वहाँ की क्या कहलाएगी, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी। तो इस बायोडाइवर्सिटी में क्या है कि वो कुछ भी हो सकते हैं। वो हो सकते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं। सो बायोडाइवर्सिटी की बात की जाए तो बायोडाइवर्सिटी इज नॉट लिमिटेड और एग्जिस्टेंट फॉर्म ऑफ अर्थ। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो अर्थ पे जो होती है वो लिमिटेड नहीं हो सकती, ओके। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका नंबर फिक्स नहीं है, ओके। यहाँ पर हर समय कुछ न कुछ नए एरिया होते हैं। इवन ओल्ड वन पे भी हम देखिए तो वहाँ पर कंटिन्यूस कोई न कोई ऑर्गेनिज्म जो होते रहता है वो ऐड होते रहता है। कैन नॉट बी स्टडीड आइडेंटिफाई विदाउट हैविंग प्रॉपर सिस्टम। इनमें जो है उन ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करना चाहें तो इसके लिए हम लोगों को प्रॉपर सिस्टम, एक क्लासिफिकेशन, एक नोमेनक्लेचर बनाना पड़ेगा। तो हम क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन मीन्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिफरेंट कैटेगरी में बांटेंगे। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो बाहर से दिख रहे हैं उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोग उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, नहीं, वो नीड्स क्या है, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्या पड़ गई? तो क्लासिफिकेशन की नीड और कॉन्वेनेंस ऑफ द स्टडी। आजकल इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए हैं इस अर्थ पे कि हम हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी नहीं कर सकते। एक सिंपल पर्सन अगर हम बात करें तो इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमने देखे भी नहीं है और नहीं हम उनकी स्टडी कर पा सकते हैं। तो अगर हम उनको बांट दें, जैसे कि अगर आपकी 11th क्लास है तो 11th क्लास को दो पार्ट में बांट दिया। एक को बांट दिया हम लोगों ने बायो ग्रुप में और एक को बांट दिया हम लोगों ने किस में, मैथ्स ग्रुप में। तो यहाँ पर हम मैथ्स और बायो ग्रुप की स्टडी अलग अलग करवा पा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा मेन कहने का मतलब है कि हमको अगर स्टडी अच्छे से करनी है तो उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर रहा है, वो कौन से इन्वायरमेंट। जैसे कि हम कैमल की बात करें तो कैमल कहाँ सर्वाइव कर रहा है, कैमल डेजर्ट में सर्वाइव कर रहा है। तो उसने वहाँ का कौन सा अडेप्टेशन दिया है, वो किस चीज़ को अडेप्ट कर रहा है, वो पानी कम पीता है। आपने कैक्टस को देखा होगा तो कैक्टस में लीव्स नहीं होती है। जो आप लोगों ने पोलार बियर देखे हैं वो कहाँ पर होते हैं, वो मोस्टली पोलार रीजन पे होते हैं। तो वो कैसे कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, क्योंकि दे कैन अडेप्ट देमसेल्फ इन अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो अकॉर्डिंग हम लोगों को उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में अडेप्ट कर लेते हैं। तो डेट इज नोन एज द नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नॉलेज ऑफ सीक्वेंस एवोल्यूशन, हम लोग कहाँ से आए हैं? ऐसा तो नहीं कि भैया किसी भगवान ने हम लोगों को ऊपर से टपका दिया और हम आ गए। तो यहाँ पर हम बोलते हैं हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से आज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक बने हैं।
तो इसके बीच में, हर के बीच में क्या रही होगी, कोई लिंक रही होगी। उस लिंक से जुड़ते 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 हम आगे बढ़े होंगे। हम बोलते हैं हम मंकी से आए हैं, तो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको कौन बताएगा, क्योंकि मंकी भी तो एक तरह के नहीं होते हैं। एप्स होते हैं, चिंपांजीज होती हैं। ओके, जो आप रेड फेस मंकी आपने देखा होगा, बहुत तरह के मंकीज होते हैं। ब्लैक फेस मंकी देखा होगा। तो मंकीज में से भी किससे ओरिजिनेटेड हुए हैं, ये सारी चीज़ें स्टडी करनी है। नॉलेज ऑफ कॉलेजेनिक रिलेशनशिप, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है, इनके बीच में जेनेटिक रिलेशनशिप है क्या, ये एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन से रिलेटेड है क्या, कॉलेजेनिक, क्योंकि हमारे अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये क्रोमोसोम क्या बंदर से मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ें जो सारी चीज़ निकल कर आ रही है कि हम लोगों में आपस में कोई तो रिलेशन रहा होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, बाय द क्लासिफिकेशन। आज भी पर डे कोई ना कोई नया ऑर्गेनिज्म बाहर निकल कर आता है। जैसे कि अभी रिसेंट में हम लोगों को कौन सा ऑर्गेनिज्म निकल कर आया, इट इज़ अ वायरस। कौन सा वायरस निकल कर आया, कोविड-19। ओके, कोविड-19 वायरस जो है ये अभी अभी बना है, चाहे वो बनाया हो गया या फिर बना है, तो इस पर रिसर्च चल रही है। तो हर समय कोई न कोई ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे बनता बिगड़ता रहता है। कितने ऑर्गेनिज्म, जैसे डोडो बर्ड्स, डायनासोर, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं इस अर्थ से चले गए हैं। क्या कारण है ये, और इस अर्थ पे इन्वायरमेंट को देखते हुए, ये वायरस पहले भी, कोविड-19 वायरस पहले भी इस अर्थ पे था, पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर कर आया है इस बार। तो स्ट्रॉन्ग करके आया है मतलब इसने अपने आप में क्या किया होगा, म्यूटेशन किया होगा, चेंजेस किए होंगे, और अभी इसने हमारी पॉपुलेशन पर हार्मफुल इफेक्ट छोड़े हैं। तो हम ये सारी चीज़ें कह पा रहे हैं कि इसलिए क्लासिफिकेशन जो है उसमें हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है कि किस तरह से कौन सा ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हो रही है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि नेक्स्ट चीज़ निकल के आती है नमनकुलेचर। ओके, तो नमनकुलेचर क्या हो रहा है, नमनकुलेचर मतलब होता है नामकरण। ओके, जैसे कि हम बात करें कि देयर इज द स्टैंडर्डाइज्ड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नोन एज द सेम नो ओवर द वर्ल्ड। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको नामकरण करना जिससे कि वो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाए। इस अर्थ पे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म हैं और सभी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम यहाँ पर हिंदी में डॉग को कुत्ता बोलते हैं, उसी को संस्कृत में कुकुर बोलते हैं। ओके, तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म बहुत हैं। हर जगह जितने देश होंगे उतनी उसकी बोलियां होंगी। हो सकता है मैं चीन में कुत्ते को चिंग 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 कुछ बोलती हूँ। तो एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग द डिफरेंट नेम इन अ डिफरेंट प्लेस। तो उसको एक नाम देना जिसकी वजह से हम उसको इजीली क्या कर सके, क्लासीफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना जरूरी, नोमेनक्लेचर, नामकरण। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में किसी बेबी का बर्थ हुआ है, तो अगर उस बेबी का बर्थ हुआ है तो उस बेबी को नाम देंगे ना, कोई इसको ए वे तो नहीं बोलेगा। दे गिविंग द सर्टेन पर्टिकुलर नेम, राम श्याम जो भी है, एक्स वाई जेड जो है, जो भी नेम है वो एक पर्टिकुलर नाम से हम उसको जानते हैं और नाम उसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैविंग द पर्टिकुलर नेम। तो इस चीज़ के लिए नोमेनक्लेचर का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है आइडेंटिफिकेशन। हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल। बॉय और गर्ल्स में भी डिफरेंस होता है। क्या गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस होता है, बॉय और गर्ल में डिफरेंस ये होता है कि भैया सबसे पहले तो उसकी बॉयज़ में उसकी हाइट, हेल्थ, बॉयज़ आजकल बॉयज़ चोटी बना लेते हैं पर बॉयज़ चोटी नहीं बनाते, गर्ल्स चोटी बनाती हैं। उनके रहने सहने में एवरीथिंग, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उनमें आइडेंटिफिकेशन पॉइंट डालते हैं। अपनी क्लास में भी आपने देखा होगा कि हम 3 रेंज के बच्चे, वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए पर 3 रेंज के बच्चे हम बना देते हैं। एक तो जो होते हैं वो होते हैं स्लो लर्नर्स, जो बहुत स्लोली लर्न करते हैं। दूसरे होते हैं एवरेज स्टूडेंट, और एक होते हैं हाई थिंकिंग स्टूडेंट। तो यहाँ पर 3 तरह के बच्चे हम लोग देख पाते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अलग अलग कैटेगरी में पुटअप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग निकल कर आती हैं। इसके लिए सबसे पहले बनाई दी गई थी सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब होता है, वैसे बोला सिस्टमैटिक,
ओके, सिस्टमेटिक डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। उसको हम कौन से वर्ड से डिराइव कर रहे हैं? सिस्टमा मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिस्टमा नेचुरी नाम की एक बुक थी, उसमें इसको मेंशन किया गया था कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सिस्टमेटिक ग्रुप, उनको सिस्टमेटिक ग्रुप में क्या किया जाए, रखा जाए, क्योंकि एवरी ऑर्गेनिज्म डील विद यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पीसीज। हर ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर यूनिक प्रॉपर्टी होती है स्पीसीज की। ओके, तो उसके बेसिस पे वो किस किस रेंज में ग्रो होता है, कहाँ उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ वो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म उस पर्टिकुलर प्लेस को अडोप्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक में हम लोग को क्या करेंगे, रख देंगे। तो सिस्टमेटिक, उसके बाद आएगी हमारी टेक्सोनॉमी। ये बहुत सी चीज़ें हम लोगों को स्टडी करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले आपको क्या स्टडी करना है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन क्या बोलती है? द एम एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक अप्रोप्रिएट नेम, कोई पर्टिकुलर नेम, ओके, या उसकी पोजीशन फाइंड आउट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन। चाहे वो मार्फोलॉजिकली। अब मार्फोलॉजी मतलब क्या होती है? मार्फोलॉजी मतलब होता है उसके बाहर के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ना, जैसे हम लोग अपने आप को, मार्फोलॉजी मतलब होता है वो कैरेक्टरिस्टिक जो बाहर अपीयर्ड हो। दोज कैरेक्टरिस्टिक विच अपीयर्ड एक्सटर्नली, बाहर जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयर्ड हो रही हैं वो उसकी क्या हो जाएगी? मार्फोलॉजी हो जाएगी। और एनाटॉमी मतलब क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके इंटरनल पार्ट, जैसे हम लोग फेस जो बाहर दिखता है, हेल्थ, हाइट, ये मार्फोलॉजिकल है। इंटरनली हमारे लंग्स, लीवर, हार्ट, ये सारे क्या है? इंटरनल। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके मार्फोलॉजिकली और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के पे बेसिस पे बांटना, वो क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज द आइडेंटिफिकेशन। ओके, इसमें हम लोग जो है पहले भी बता चुके हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स एनिमल को एक पर्टिकुलर ग्रुप में बांटा गया है, दैट इज द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ओके, जिसमें सारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको आइडेंटिफिकेशन करके पुटअप कर दिया गया है। सेकंड है इंटरनेशनल कोड फॉर द जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पर जितने भी जूलॉजी मतलब एनिमल, जितने भी एनिमल हैं उन सभी एनिमल को एक पर्टिकुलर नाम देकर एक बुक में हम लोगों ने क्या कर दिया है? स्टोर कर दिया है, उनका नामकरण कर दिया। डेट इज नोन एज द इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन होता है, मैं आपको क्लासिफिकेशन बता चुका हूँ क्या होता है। दैट इज द क्लासिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग ग्रुप इनटू डिफरेंट कैटेगरी ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में बांट देना, उस ग्रुप में बांटने का मेन मकसद क्या है कि दे कैन इजीली ऑब्जर्व, उनके कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कर सके? ऑब्जर्व कर सके। तो एडवांटेजेस क्या होंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म कैन इजीली आइडेंटिफाइड, हम कोई भी नया ऑर्गेनिज्म आया तो उस ऑर्गेनिज्म को हम करेक्ट पोजीशन दे देंगे। मेक स्टडी ऑफ फॉसिल्स इजीली, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया था जैसे डायनासोर, तो उनकी फॉसिल्स को स्टडी कर पाएंगे। इट इज़ कैन बिल्ड इवोल्यूशनरी पाथवे, हम लोगों का जन्म कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, एंड बिकम इजी टू नो द फीचर होल ग्रुप ऑफ स्टडी वन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कैसे डिपेंडेंसी शो करता है, ये सारी चीज़ें निकल कर यहाँ पर आएगी, किसके अंदर? क्लासिफिकेशन के अंदर। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। थैंक यू।